अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बड़ा दिलचस्प लेक्चर है। यकीन जानने से पहले मैंने ये लेक्चर बनाया, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में बनाया, लेकिन वो माइक की वजह से वो वीडियो में काफ़ी शोर आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा ख्वारी करके लेक्चर बनाना पड़ता है। बहरहाल ये रगड़े तो इस फील्ड में होते रहते हैं। बहरहाल देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, ओजो का मतलब है ओजोन की बात हो रही, लाइसिस का मतलब है टूट जाना। जब ओजोन टूटता है और वो रिएक्शन के किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरह का प्रोडक्ट बनता है, ये हम आज देखेंगे। ठीक, बड़ा आसान है। मैं जब इसको डिफाइन करूँगा तो मैं इसकी इस तरह डिफिनेशन करूँगा ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन की। मैं कहूँगा द रिएक्शन ऑफ ओजोन, द रिएक्शन ऑफ ओजोन O3, किसकी बात हो रही है? O3 with alkene to break carbon double covalent bond is called ozonolysis. is called ozonolysis of alkene. उसे क्या कहा जाएगा? ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन कहा जाएगा। ठीक, मैं फिर एक रिएक्शन लिखूंगा, उसके लिए फिर जगह छोड़ूंगा आखिर में। जैसे हम रिएक्शन को परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएंगे तो आखिर में मैं आपको उसका मटेरियल लिखवाऊंगा। जैसे मैं इस जगह पे रिएक्शन छोड़ रहा हूँ, इधर रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, कैसे रिएक्शन लिख रहा हूँ? देखिए मिसाल के तौर पे मैंने अल्कीन लिया कोई भी, सपोज मैंने लिया ईथीन। क्या लिया? ईथीन, मतलब अल्कीन का पहला कंपाउंड लिया। मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा ओजोन के साथ। किस चीज़ की मौजूदगी में? जिंक की मौजूदगी में। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सपोज मुझे नहीं है मालूम, अक्सर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ मुझे नहीं है मालूम। जब हम मैकेनिज्म से प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके ऊपर मटेरियल लिख लेंगे। तरीक़ाकार ये होता है नॉलेज सीखने का। ठीक, लेकिन मसला क्या है यहाँ पे? हाँ, मैं इस रिएक्शन का आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता सकता हूँ, मतलब शॉर्टकटली भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इस रिएक्शन को, ये दो रिएक्टेंट को जब आप इसकी मौजूदगी में मिलाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। शॉर्टकट को भी सीखो, लेकिन वो प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। ठीक, आपने सबसे पहले क्या करना है? अल्कीन का ये डबल बॉन्ड तोड़ना है। किसका? अल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ना है। ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? 3। कितने हैं? 3, जिसे हम ओजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ये O इसको दे दो, ये O इसको दे दो, ये O इसको दे दो। मतलब वो पंजाबी में कहते हैं ओले ओले निकल ले, ओले ओले निकल ले। अब अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड काटूंगा, इस कार्बन को मैं ऑक्सीजन दूंगा तो ये कंपाउंड इस तरह बन जाएगा। अगर मैं इस कार्बन को ऑक्सीजन दूंगा तो ये कंपाउंड मुझे कुछ इस तरह नजर आएगा। ठीक, और अगर मैं एक ऑक्सीजन इसको दूंगा तो ये कंपाउंड मुझे जिंक ऑक्साइड इस तरह नजर आएगा। अब ये जो कंपाउंड बना है, ये तो दोनों एक ही कंपाउंड है, जिसे हम कहते हैं HCHO। ठीक, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं फॉर्मल डिहाइड, या आयुर्वेदिक लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है? मीथेनल। क्या कहा जाता है? मीथेनल। ठीक, अब इसका प्रॉपर मैकेनिज्म, ये तो मैंने आपको रिएक्शन आसान करके बताया, मतलब रिएक्शन को मैंने आपके लिए इजी कर दिया कि प्रोडक्ट ये बनेगा, रिएक्टेड ये होंगे, ओले ओले निकल ले। ठीक, प्रोडक्ट ये बनेगा। अब आते हैं इसके प्रॉपर मैकेनिज्म की तरफ। क्या चीज़? प्रॉपर इसका मैकेनिज्म किस तरह ड्रा होता है, या किस तरह हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ठीक, मैकेनिज्म। अब कभी कभार किसी रिएक्शन में हम श्योर होते हैं कि ये रिएक्शन इतने स्टेप से होके मूव करेगा, इतने स्टेप से होके गुजरेगा। किसी रिएक्शन में हम श्योर नहीं होते। जहाँ पे हम श्योर नहीं होते तो हम वहाँ पे कहते हैं देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक, तो हम क्या कहते हैं? देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। ठीक, मतलब जैसे स्टेप्स इन्वॉल्व है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? ठीक, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल को लेंगे जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या नाम दिया? ईथीन, मतलब अल्कीन का पहला कंपाउंड। ठीक, हम यहाँ पे लेंगे O3। सबसे पहले होता क्या है? ये जो पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये पाई बॉन्ड अटैक करता है ओजोन पर, पाई बॉन्ड,
सॉरी मैं इसको यूँ दिखा देता हूँ। पाई बॉन्ड अटैक करता है ऑक्सीजन पर और ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। आपको मालूम है जब पाई बॉन्ड टूटता है, जब पाई बॉन्ड सेंटर से टूटता है तो 2 सिग्मा निकल आते हैं। तो यहाँ पे भी हम इस तरह करेंगे कि देखिए कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H एज यूजुअल थे। ठीक, कौन सा बॉन्ड टूटा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड टूटेगा 2 सिग्मा निकल आएंगे। ठीक, यहाँ पे एक ऑक्सीजन टिप हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। इसे हम कहते हैं, इस तरह की एंटिटी को हम कहते हैं मोलोजोनाइट। क्या कहते हैं? मोलोजोनाइट। ठीक, देखिए इसे कहते हैं इथीन, या इसे हम एक और नाम भी देते हैं इथाइलिन। तो ये आपके पास इथाइलिन मोलोजोनाइट बना। क्या बना? इथाइलिन मोलोजोनाइट बना। और आपको ये पता होना चाहिए इथाइलिन मोलोजोनाइट बहुत ही हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक, स्टेप नंबर 2 में मैं वही इथाइलिन मोलोजोनाइट लूंगा। ये देखिए कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक ठीक, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? इसको हमने क्या नाम दिया? इथाइलिन मोलोजोनाइट, जो कि हाईली 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 अनस्टेबल एंटिटी है। हाईली अनस्टेबल एंटिटी है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? ये जो सेंटर में आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ देगा, अटैक करेगा इस पर। ठीक, जब तोड़ेगा यहाँ पे 2 सिग्मा निकल आएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पे आके लटक जाएगा। ठीक, तो आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी। ये कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक, यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड कुछ इस तरह आपको नजर आएगा, ऑक्सीजन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये अपने आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे। मतलब इथाइलिन मोलोजोनाइट जो कि हाईली अनस्टेबल है, ये कन्वर्ट हो गया इथाइलिन ओजोनाइड में। किसमें? इथाइलिन ओजोनाइड में, जो कि हाईली स्टेबल एंटिटी है, जो कि हाईली स्टेबल एंटिटी है। ठीक, ये है आपके पास दूसरा स्टेप। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 की तरफ, ये जो हाईली स्टेबल एंटिटी है, जिसे हमने कहा था इथाइलिन ओजोनाइट। ठीक, जिसमें कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। ठीक, और यहाँ पे हम अटैच कर देंगे क्या चीज़? ऑक्सीजन। क्या चीज़ अटैच कर देंगे? अब आएगा जिंक एक्शन में। अब कौन आएगा? जिंक मेटल आएगा। ठीक, जिंक मेटल क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को हिट करेगा और इस ऑक्सीजन को यहाँ से खींच लेगा। ठीक, खींच के जैसे ही खींच के जाएगा तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये अटैक होता हुआ देखेगा इथाइलिन मोलोजोनाइट, ये जो ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बना हुआ, ये थोड़ा अनस्टेबल कंडीशन की तरफ चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 H हो जाएंगे। तो आपके पास एक मॉलिक्यूल ये बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एक ये मॉलिक्यूल बनेगा। दूसरा जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। मतलब मीथेनल और मीथेनल के 2 मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे और साथ में जिंक ऑक्साइड निकल आएगा। अब अगर मुझे सारा मैकेनिज्म भी मालूम है, शॉर्टकट ट्रिक भी मालूम है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे मैं इसके ऊपर मटेरियल लिख सकता हूँ। जब मैं इसका मटेरियल लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? व्हेन ईथीन molecule reacts with ozone molecule in the presence of zinc dust as a catalyst. Zinc dust as a catalyst to form what? To form formaldehyde
या जिसे हम मीथेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेनल। एंड जिंक ऑक्साइड, एंड जिंक ऑक्साइड, ये इसका मटेरियल। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैमरामैन उसको प्रॉपर वे से मौका देगा। यकीन जानो इस लेक्चर को मैंने इससे पहले भी बनाया, फिर कैमरा साथ नहीं दे रहा था, वीडियो थोड़ा सा ख़राब हो गया। ख़राब का मतलब है उसमें शोर आ रहा था, शोर जो कि आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर देता और आप इस लेक्चर से काफ़ी मज़ा नहीं उठा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। तो वीडियो बनाना वाकई खारी का काम है, अच्छा वो काम नहीं है, डिस्टर्बेंस होती रहती है। अब मैं दुआ करता हूँ कि यूट्यूब ने अभी वीडियो बनाया है तो इसका वो ऑडियो वगैरह सेट आ चुका हो ताकि आप इस लेक्चर से मज़ा ले सको। बड़ा आसान, बड़ा दिलचस्प रिएक्शन है। शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। देखिए शॉर्टकटली आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। आप डबल बॉन्ड को काटो, ओले ओले निकल ले, एक को इसको दे, एक को इसको दे, एक को जिंक को दे दो, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया। असल में ये तो शॉर्टकट ट्रिक था। यहाँ पे आते हैं मैकेनिज़्म की तरफ। तो मैकेनिज़्म में पहले नंबर पे एथाइलिन बुलोजोनाइड बनता है, दूसरे स्टेप में एथाइलिन ओजोनाइड बन जाता है। उस एथाइलिन ओजोनाइड पे जिंक डस्ट एक्शन करता है और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। तो कोशिश करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इंशाल्लाह दुआओं में मुझे भी याद रखो। बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।